अस्सलामुअलैकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी, दारुल अमान चंचलगुड़े पे जो प्रजा दरबार चलता है वहाँ से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान चंचलगुड़े पर जो प्रजा दरबार चलता है तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 पौने 2 हो रहे हैं, अभी भी ये जारी है। तो तमाम जो भी लोग आते हैं उनकी तहक़ीक़ात करने के बाद जो मुस्तहिक़ रहते हैं उनकी मदद के लिए मैं ख़ुद आप लोगों के दरमियान आता हूँ। मेरे साथ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं एक वालदा है और उनकी एक लड़की है, नसरीन बेगम, मेरी एक बहन है। ये लोग जो है अंबरपेट में रहते। नसरीन बेगम की ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी थी। इनको 2 लड़के हैं, एक लड़की है, और एक लड़की जो है एक ही लड़की है इनको, वो हैंडीकैप है लड़की। वो जो आप बाजू लड़की बैठी वो हैंडीकैप है। तो इनके एक लड़के हाफिज़ कुरान भी है और एक लड़का जो है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है। लेकिन पता नहीं कि 22 जनवरी 2010 में इनके हस्बैंड को एट वेरी यंग एज अटैक आया। हार्ट अटैक होने की वजह से उन्होंने मर गए। मरने के बाद में नसरीन बेगम ख़ुद घर में काम करते हुए कपड़े सीना, कभी कुकिंग का काम करना, बहरहाल कुछ ना कुछ करके अपनी लड़की को और अपने दोनों लड़कों को अच्छी तालीम दिए। लेकिन लास्ट जो कोविड हुआ था, सेकेंड वेव कोविड में, नसरीन बेगम को भी कोविड हो गया था। तो ये बेचारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं गए डर के, प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज चलाए। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने की वजह से तकरीबन इनके पास जो भी पैसे थे वो ख़र्चा हो गए। मजीद 1 लाख रुपए के करीब में इन्हों कर्जदार हो गए। तो उसके साथ में ये हुआ कि बच्ची इंटरमीडिएट पास कर ली, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं दिला सके। लेकिन अब फ़िलवक़्त बच्ची जो है ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही है बच्ची। एक लड़के का तो हिफ्स मुकम्मिल है और दूसरा लड़का जो है इंटरमीडिएट पास कर लिया है। अब इशू ये है कि नसरीन बेगम इससे पहले हमारे पास आए थे, लास्ट रमज़ान में आए थे, बहुत परेशान थे। एक तो क़र्ज़े में कुप्पा थे, घर का किराया बाकी था, बच्ची की फ़ीस बनना था। तो इनकी कुछ मदद की गई जिसकी वजह से ये लोग किराया वगैरह दे सके। अब इशू ये है कि नसरीन बेगम का हाथ नहीं हो रहा है, ज़्यादा काम नहीं कर सक रहे हैं। ये जब से कोविड से बीमार पड़ के घर को आए, इनकी ख़ुद सांस फूल रही, और ये ख़ुद जो है, और लड़की भी हैंडीकैप है। तो लड़की जो है ये मुतालबा है कि अगर लड़की को कोई लैपटॉप अगर दिला दिए तो लड़की जो है ऑनलाइन जॉब करती, क्योंकि हैंडीकैप है, कॉलेज को भी नहीं जा सक रही बच्ची और कहीं जॉब नहीं कर सक रही, बिल्कुल बहुत चलने फिरने में मुश्किल है। और अकेली लड़की, वालिद नहीं घर में, कहीं ज़्यादा दूर जाके जॉब नहीं कर सक रही। तो कोई अगर लैपटॉप इनको दिला दिए, मैं समझता हूँ कि 38-40,000 रुपीज़ में आता लैपटॉप। तो अगर कोई इनको लैपटॉप दिला दिए तो ये बच्ची ऑनलाइन जॉब करने के लिए राज़ी है। और दूसरा जो है नसरीन बेगम के जो हर माहाना ख़र्चा अखराजात है, जैसा किराया देना है या घर का ख़र्चा पानी है, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे हैं। अभी एक बच्चा हिफ्स मुकम्मिल करा है, एक बच्चा जो है इंटर में है। तो इनको कोई ज़राए माश नहीं है बेचारों के ने। कम से कम बच्ची अगर ऑनलाइन जॉब करी तो कुछ पैसे कमा लेती, बच्ची जो है फैमिली में मेंटेनेंस में हिस्सा ले सकती। और मैं बारहा इससे पहले भी इनका वीडियो बनाया जब गुजारिश करा था कि कोई परमानेंट अगर डोनर बन सकते हैं फैमिली को। एक तो बच्ची यतीम है और दूसरा क्या है कि हैंडीकैप है। तो ऐसी फैमिली को अगर कोई महाना 5,000 रुपये, 3,000, जो वही अल्लाह दिया आपको, हर महाना इनके अकाउंट में डाले और आप कुछ मदद करें तो इनका कुछ मकान का किराया फिर चढ़ गया। और वो बच्ची को एक तो दवा भी खाना रहता, बच्ची को थोड़ा फिज़िकली के साथ बच्ची घर में बैठे बैठे टेंशन से थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम भी हो रहा। आप भी बार बार बीमार रह रही। तो अंबरपेट के लोग हैं, बहरहाल जितना हो सकता मदद करिए। इससे पहले हम अपील डाले थे, आई मदद, लेकिन बहुत कम मदद आई। तो मेरी गुजारिश है कि नसरीन बेगम वो आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं एक बेवा हूँ और क्या बोलते सो, मैं बहुत, मेरे को आगे पीछे कोई सहारा नहीं है देने वाले, और बहुत मुश्किल से मेरे को
घर का खर्चा निकालना, मेरे को ये करना, बच्चे छोटे हैं और मेरे को आँखों का में भी प्रॉब्लम आया, मैं कुछ कर नहीं सक रही। मैं बहुत, मेरे को ज़रा कुछ कर लिए तो इन्फेक्शन हो जा रहा। डॉक्टर बोले आप कुछ से दूर रहिए, आप बोले। और मेरा अब हाथ नहीं हो रहा, मैं 42 की हो गई। आँखों में क्या इन्फेक्शन आ रहा? आँखों में डायनस आ रहा मेरे, और मेरे को बोले आँखों में का पानी सूख गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ सिलाई भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, और ज़्यादा कुकिंग का भी नहीं करना। आप जब तक भी रहे, आप ड्रॉप चलती रहे तो आपको आँखें दिखेंगे, नहीं बोले तो आँखों की रोशनी आपकी चले जा सकती। और मैं बहुत परेशान हाल में हूँ। मैं अमजदुल्ला खान साहब के पास आई, रमज़ान में भी गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदद हो गई, मगर अब मैं बहुत परेशान हूँ। और बच्ची की तरफ से, मेरी बच्ची हैंडीकैप है और मेरी बच्ची को चप्पल की सख्त ज़रूरत है, और डॉक्टर बोले अगर वो चप्पल नहीं पहने तो आपकी बच्ची की किडनी भी ख़राब हो जाती बोले। और क्या बोलते सो, मेरे को हाथ नहीं हो रहा, बच्चा हाफिज है, थोड़ा बहुत बच्चा ला लिया तो घर का एक टाइम खाए एक टाइम नहीं खाए, हमारा गुजारा ऐसा चल रहा। ज़रा आप लोग कोई भी देखे, ज़रा हमारा ख्याल करिए। और क्या बोलते तो मैं बहुत परेशान गुजार हूँ, और मेरे को भी खून की बहुत कमी है, और मैं अच्छा खा नहीं सक रही हूँ, वो नहीं, इसलिए मैं सदा बीमारी रह रही हूँ। मैं अब ये कोविड है जब से तो बीमारी रह रही हूँ। मेरे को सुबह खाए तो शाम में नहीं, शाम में खाए तो सुबह नहीं, घर की तो अली हालत ऐसी चल रही मेरी। फिर भी वो बच्ची के हैंडीकैप के पैसे है तो थोड़ा बहुत घर का निकाल लेते हम लोग। वो जो बच्ची और को अब जो चप्पल बनाना है, जी, वो क्या खर्चा आ रहा हो? अब उसका खर्चा देखिए, हमारे पापा, हमारे वालिद साहब रहे, खुद मैं पिनाई थी जब, अब वो हमारे पापा गुजर के भी अब 7-8 साल हो रहा, जब भी 1800-1900 बच्ची को चप्पल का खर्चा है, डॉक्टर की फीस 500 है, उसमें डॉक्टर का चेकअप करके ही चप्पल देते। खैरताबाद पे है हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, एक चप्पल के पीछे 2700 रुपये आ रहा। ठीक है, बोलो तो 5,000 में दोनों आ जाते ऐसा। मैं बहुत परेशान हाल गुजार हूँ। और मेरे लैपटॉप आप जो बच्ची लेना चाह रही, जी जी, वो कौन सा लेना चाह रहे हैं, कितने में आ रहा है? को सभी बहरहाल अपने को, अब मेरे को, अब परसों मैं जाके पूछे तो क्या है 50,000 60,000 ऐसा बता रहे, EMI पे लेंगे बोले। तो हमारे पास इस्तेदाद नहीं है उतनी लेने की, हर महीना मैं नहीं बन सकती हूँ, मैं बच्चे छोटे हैं मेरा। आपका मकान का किराया क्या है? मेरा मकान का किराया 5,000 रुपये है हर महीना। आपको ये अनाज को आपके ये बच्ची और बच्चे को क्या खर्चा होता है एक महीने का? एक महीने का जैसा, मैं तो एक टाइम खाए एक टाइम नहीं खाए ऐसा गुजार लेती हूँ मैं ऐसा। अब मेरे को इतना बोले जैसा नहीं, जैसा राशन का एक महीने का। हाँ, वीडियो देख रहे हैं, कोई आपको हर महीना एक 5,000 एक 10,000 की भी मेरे को हर महीना कोई मदद कर दिए तो भी अल्लाह का शुक्र है मेरे को। ऐसा मेरे को कोई, मेरे वालिद साहब रहता मेरे को इतनी टेंशन नहीं थी। जैसा हमारे पापा का इंतकाल हो गया तो मैं बहुत परेशान हो गई। हमारे पापा रहता मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हुआ, हमारे वालिद साहब किस रहमत मेरे को ये ज़िंदगी का मालूम हो रहा मेरे को। यहाँ तक कि मेरे को हर चीज़, बच्चों के कपड़ों को, बच्चों की हर चीज़ को मेरे को बहुत तकलीफ गुजर रही है। इसलिए बोल के अमजदुल्ला खान साहब के पास ही रमज़ान में तो मेरे को खाने भी नहीं था, बेचारे अपील डाले बोल के हम खाए सब। मेरे को 10 रमज़ान तक तो बहुत मुश्किल गुजरी मेरे को। अगर कोई भी अगर मदद करे तो बहुत मेहरबानी होती। मेरे को आगे पीछे कोई नहीं है मेरे को देखने वाला, सिर्फ हम हमारे बच्चे। ऐसा है। अमजदुल्ला खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो अल्लाह उनको सेहत दो, उनको जो गरीबों के वास्ते इतना एक करके ठंड में अब हम खाली उनसे मदद लेने के वास्ते जाके बैठे तो गर्दन में दर्द, सर में दर्द हो रहा, हमारी को इतनी थकान है। अल्लाह उनको सेहत दो, उनको कि हर आदमी का मसला हल करते उनको सेहत से नवाजे। अल्लाह उनके औलादों को हमेशा अच्छा रखो। बस हमारी यही दुआ है हमारी अमजदुल्ला खान साहब के साथ। अगर हमारे भाई वीडियो देख रहे तो कोई भी ज़रा अगर हर महीना भी अगर मेरे को कर दिए। मेरा नंबर है 7032284492। ये बेचारे जब रमज़ान में आए थे, मेरे को अच्छा याद है कि 8 या 9 रमज़ान को आए थे। पहले तो इनके पास गूगल पे भी नहीं था, अकाउंट भी एक्टिव नहीं था। तो तकरीबन रात में 2 या 3 बजे मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। तो बोले साहब मेरे पास जो है ना सहर को है कुछ, ना इफ्तार को है, उसके बावजूद मैं मेरे बच्चे रोज़ा रहते हैं। मैं जब भी अपील डाला था तो अल्लाह के फ़ज़ल से कोई लोग इनकी मदद करे ताकि इनका रमज़ान अच्छा गुज़रे, और कुछ एक महीने का भी किराया दिए। एक्चुअली आप सोचिए कि एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, एक मर्द हजरात जब रहते हैं फैमिली में,
उन्हें 24 घंटे में 20 घंटे मेहनत करता और घर को चलाता, तो भी जो है आप कोई भी आदमी से पूछिए, ऑटो चलाने वाले से, पान के डब्बे पे बैठने वाले से, ठेला बंडी वाले से, तो उन्हें आखिरी में ये बोलता है कि मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं दे सक रहा हूँ, या कुछ ना कुछ किराया नहीं दे सका मैं। कई ऐसे केसेस आते हैं, घर में हम लाइट की बिल नहीं दे सक रहे हैं। एक मर्द हजरात 24 घंटे में 20 घंटे भी काम करने के बावजूद, अब जिसका शौहर मर जाता, वो उस बेवा का और बच्चों का क्या हाल होता होगा सोचिए। 2010 में इनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ, आज 2022 होगा। इनके वालिद इनके लिए सहारा थे बेचारों का, उनका कुछ पेंशन आता था, वो बच्ची का कुछ हैंडीकैप पेंशन आता, उसमें गुजारा कर लिए बेचारे। आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ? 7 साल हो रहा। 7 साल से इनके वालिद का इंतकाल होने के बाद में इनको हर चीज़ का मालूमात हो रहा है कि कितनी तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजरती। तो बहरहाल बहुत मुस्तहक़ है बेचारे, खामोश बैठते, आए तो भी हमारे कने 1-1 घंटा 2-2 घंटे भी हो गया तो खामोश बैठते। मैं खुद छिड़ के पूछता हूँ क्या है अम्मा, कहीं को आए, तो जब बोलते मैं अंबरपेट से आई। तो बहरहाल मदद करिए जितना हो सकता जल्दी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि बच्ची देखिए आप, हाथ पैर के सीधे लोग नहीं पढ़ रही, माँ बाप जो है गाड़ी ड्राइवर रख के स्कूलों को भेज रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, तो कई लोगों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्ची हैंडीकैप रहने के बावजूद इंटरमीडिएट पास कर ली, डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री पढ़ ली, बच्ची घर में बैठ के जॉब करती हूँ बोल रही, लैपटॉप दिला दिए। तो इंशाल्लाह कोई अल्लाह का बंदा आए, एक 48,000 रुपीज़ 50,000 में आता लैपटॉप, एक लैपटॉप अगर बच्ची को दिला दिए और इनका कुछ घर का किराया, अनाज पानी की, तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। यतीम है लड़की, बेवा है इन्हों, एक बच्चा हाफिज़ कुरान है, इतनी तकलीफ़ के बावजूद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट पढ़ रहा है एक बच्चा। तो इनका गूगल पे नंबर है 7032284492 इनका नंबर है। और बराए करम मेहरबानी, हम जब भी कोई बेवा की अपील डालते, ये नंबर डालना हमारी मजबूरी है, क्योंकि लोग गूगल पे, फ़ोन पे से पैसे भेजते, लेकिन चंद बदमाश, कमीने, हरामी, शरपसंद ऐसे बेवा का मतलब देखते ही फ़ोन शुरू कर देते। 1-1 बजे रात को, 2-2 बजे रात को फ़ोन आ करके इन लोगों को तंग कर रही। अल्लाह के खौफ से डरिए, अल्लाह का ऐसा ख़ार होगा कि अल्लाह ताला अगर फ़र्ज़ करिए तुम इस बेवा की जगह, इस यतीम की जगह रह के सोचो कि कैसा ज़िंदगी गुजर रही होंगी, तो उन हरामियों से मेरी गुजारिश है कि खुदारा फ़ोना मत करिए। सबके कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो इंटरनेट के नंबरों से फ़ोन कर रही। तो बहरहाल अल्लाह के डर से डरिए और इस अपील को मजाक समझ के फ़ोना मत करिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।